उद्धव प्रसंग का चौथी व्याख्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आन रीति ले अनारी की। मान्यो हमें कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। जय बनी बिगर न बारिदता बारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। यहाँ पर रत्नाकर जी अपने उपदेश में ब्रह्म और आत्मा परमात्मा की अभेदता का प्रतिपादन करके गोपियों के मन में यह प्रश्न पैदा कर रहे हैं। गोपिकाएं उनका विरोध करती हुई अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मान रही हैं। और क्या कह रही हैं? गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, कहती हैं कि कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। हे उद्धव, आप पहले ये बताइए कि आप कान्हा के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि हमें पहले आप ये बताइए कि कान्हा के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं। आप बनकर तो कान्हा के दूत आए हैं, लेकिन बातें ब्रह्म की कर रहे हैं। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप कान्हा के दूत हैं या ब्रह्मा के दूत हैं? पहले तो हमें ये बता दीजिए। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, आपने तो प्रण कर लिया है ब्रज की बालाओं की बुद्धि को फेरने की। गोपिकाएं कह रही हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप कान्हा के दूत हैं या ब्रह्मा के, क्योंकि आप तो ब्रह्मा की बातें कर रहे हैं और ब्रज की बालाओं की बुद्धि को फेरने की बात कर रहे हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, ब्रज के बालाओं की बुद्धि को फेरने की बात कर रहे हैं। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा की चर्चा तो कर रहे हैं, पर आप क्या प्रेम की रीति को भी जानते हैं, प्रेम के नियम को भी जानते हैं? इसलिए अनाड़ियों की भांति आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं, इसीलिए ठानत अनीतियान रीति लो अनाड़ी की, इसीलिए आप अनाड़ी की भांति बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रेम की रीति को जानते ही नहीं, इसलिए आप अनाड़ियों की भांति और अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके आप हमें श्री कृष्ण और ब्रह्मा को एक ही मानने के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि ब्रह्मा और कृष्ण एक ही हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि ठीक है, हम मान ही लेते हैं कि ब्रह्मा और कृष्ण एक ही हैं, एकत्व है, एक ही विचार है, फिर भी हमें आपकी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान भी लेते हैं। माने हो कान्हा ब्रह्म एक ही, तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं ब्रह्मा और कान्हा एक ही हैं। कहो जो तुम, यदि आप कहते हो तो हम मान लेते हैं कि ब्रह्मा और कान्हा एक ही हैं, फिर भी मुझे आपकी बातें क्या कह रही हैं? तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की, फिर भी मुझे तुम्हारी ये अन्यायपूर्ण बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो तुम ये कह रहे हो, फिर भी मुझे ये तुम्हारी अन्यायपूर्ण बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। जय बनी बिगड़ न बारिता बारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। क्योंकि कृष्ण तो अथाह समुद्र हैं, कृष्ण तो अथाह समुद्र है, कृष्ण का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम तो बूंद हैं, अर्थात हम एक बूंद हैं। जो गोपिकाएं हैं वो अपने को बूंद मानती हुई कह रही हैं, हम तो एक बूंद हैं। जय है बनी बिगड़ न बारिधता बारिधि की, उस अथाह समुद्र का, उस परमात्मा का जो अथाह समुद्र है, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो हम गोपिकाएं बूंद के समान हैं, यदि समुद्र में वह बूंद मिल जाती है तो उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हम जो गोपिकाएं हैं, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की, हम जो गोपिकाएं हैं, हम बूंद हैं। यदि यह बूंद समुद्र में समाहित हो गई तो इसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, या तो संपूर्ण तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहते, हम कृष्ण की ही आराधना करना चाहते हैं। इसमें
इसमें विप्रलभ श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद मनहरण सवैया।